किसी भी एतबार से। लेन देन के मामलात में हम तवाज़ुन नहीं रख पाते, ताल्लुकात बनाने और बिगाड़ने में हम तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाते, हम अपनी वर्किंग के एतबार से हम तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाते, हम इस जिस्म के साथ भी तवाज़ुन के साथ नहीं चलते, हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करने के एतबार से भी हम तवाज़ुन में नहीं रहते। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारा मुआशरा तवाज़ुन से भी खाली, सच्चाई से भी खाली, अक़दार और वैल्यूज़ और कल्चर अगली नस्लों तक पहुंचाने में भी हम कामयाब नहीं हो रहे। हमारे आबाओ अजदाद ने जितना कुछ हमें दिया, क्या आज हम वो अपनी अगली नस्ल तक ट्रांसफर कर रहे हैं अपने एजुकेशन सिस्टम के जरिए, या वेस्ट की और बाकी तमाम तर कल्चर्स को हम अडॉप्ट करते जा रहे हैं? तो तालीम की तारीफ में हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तालीम कम होने की वजह से और बेशुमार तालीमी मसाइल की वजह से वो तमाम तर चीज़ें जो एक इस्लामी रियासत में होनी चाहिए थी, वो हमारे मुआशरे में हमें नज़र नहीं आती। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमने ये बात जानने की कोशिश करनी है कि तालीम के बुनियादी मसाइल पाकिस्तान के अंदर क्या हैं और क्यों हैं। इस वक्त अगर आप, ज़्यादा दूर की बात नहीं मैं करता, सिर्फ लाहौर की अगर देखें तो लाहौर में तकरीबन इस वक्त 1,20,00,000 के करीब आबादी है। 1,20,00,000 मुल्क की इस आबादी में सिर्फ 1200 स्कूल हैं। अब एक अंदाजे के मुताबिक 1,20,00,000 आबादी में से ज्यादा नहीं तो 40 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिनको स्कूल एजुकेशन की जरूरत है, जो स्कूल में जाना चाहते हैं। लेकिन अब आप अंदाजा कर लीजिए कि उन 1200 स्कूलों में से एक अंदाजे के मुताबिक 10 लाख बच्चे ऐसे हैं जो लाहौर जैसे तरक्की याफ्ता स्कूल, तरक्की याफ्ता शहर में भी स्कूल और स्कूल्स में नहीं जा रहे और तालीम से महरूम कर दिए गए हैं। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 25A, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन वो ये कहता है, उसका आर्टिकल 25A वो ये कहता है कि मैट्रिक तक तालीम देना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, और मैट्रिक तक यानी 16 साल उम्र तक की बात की, 16 साल तक किसी बच्चे से आप जिस्मानी मुशक्कत का, जिस्मानी काम नहीं करवा सकते। अब आइन हमारा ये कहे, लेकिन एक तरक्की याफ्ता शहर के अंदर 10 लाख बच्चे स्कूल में ना जाएं। हम पूरे मुल्क की बात कर लेते हैं, पूरे मुल्क के अंदर 2.5 से 3 लाख बच्चे ऐसे हैं जो बुनियादी तालीम से महरूम हैं, स्कूल्स नहीं जाते। अब ये सारे का सारा कुछ क्यों है? क्या मसाइल हैं बुनियादी जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में बच्चे हमारे स्कूल्स नहीं जाते? और जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कह रहा है कि तालीम हासिल करना हर बच्चे के वालिद पर फर्ज है कि वो बच्चे को दे, और अगर नहीं देता तो आइन के अंदर लिखा हुआ है कि हुकूमत के लोग उसके वालिद को पकड़कर उससे पूछेंगे कि तुम अपने बच्चे को तालीम क्यों नहीं दे रहे। आइन का आर्टिकल 38 पढ़िए। आइन के आर्टिकल 38 में यह लिखा है कि तालीम मैट्रिक तक फ्री देना यह हुकूमत की जिम्मेदारी है। आप आइन का आर्टिकल 40A पढ़िए, उसके अंदर भी यही बात लिखी कि तालीम देना यह हर वालिद पर फर्ज है, और अगर नहीं देते तो वालिदैन से पूछा जाएगा, उन्हें सजा जुर्माना किया जाएगा कि तुम अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें जमानत दे कि हमारे बच्चे तालीम हासिल करेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि मुल्क के अंदर 2.5 से 3 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो बुनियादी तालीम की सहूलियात से महरूम हैं और वह एजुकेशन हासिल करने के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस में नहीं जाते। उसके बरक्स वो जाते कहां पे हैं? वो चाय के होटल पे जाते हैं, वो किसी मोटरसाइकिल वाली शॉप पे जाते हैं, वो किसी साइकिल पिंचर लगाने वाले की दुकान पे जाते हैं, वो किसी रेडी पे खड़े होके चावल बिरयानी बेच रहे होते हैं, वो कहीं मांग रहे होते हैं। अब बच्चों को मांगने के लिए, गदागरी के लिए
रख दिया गया और वो छोटे छोटे बच्चों को भेजा जाता है। मैं बुनियादी तौर पे यहां ये बताना चाहूंगा कि अगर बच्चे मांगने के लिए आए तो हमें उन्हें इनकरेज नहीं करना चाहिए, उनको पैसे देने नहीं चाहिए। मेरे ख्याल के मुताबिक उन्हें हमें डिस्करेज करना चाहिए और उनको जब वो मांगने के लिए आए तो उन्हें हमें पैसे नहीं देने चाहिए, ताकि उनके अंदर ये नफरत पैदा हो जाए कि ये कोई अच्छा काम नहीं है। वो दिल आजारी फील करें और दिल आजारी फील करने के बाद वो इसको छोड़ के चले जाए। तो हमें डिस्करेज करना चाहिए इस काम को। तो खैर, बात मैं ये करना चाह रहा था कि हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि तालीम के बुनियादी मसाइल क्या हैं जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में बच्चों को तालीम से महरूम रखा गया है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर तालीम का सबसे बड़ा मसला ओवर पॉपुलेशन, आबादी में इजाफा। अब आप देखिए 2013-14 के आदाद शुमार के मुताबिक, अभी जो सर्वे हुआ उसके मुताबिक भी 22 करोड़ आबादी का एक अंदाजा आया है, मगर उसके बारे में भी अजीब किस्म की खबरें आ रही हैं कि वो दुरुस्त हैं या नहीं हैं। ये बात तो क्लियर है कि पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ से जायद हो चुकी है। अब 20 करोड़ से जायद आबादी का मुल्क, और उसके अंदर अगर आप सिर्फ स्कूल्स की तादाद देखें तो वो ऐसे ही है जैसे आटे में नमक हो। हमने लाहौर की बात की तो लगभग 1.5 करोड़ आबादी का मुल्क और उसके अंदर सिर्फ 1200 स्कूल हैं। और फिर वो स्कूल किस कंडीशन में हैं, हम इसके ऊपर भी आगे बाकायदा प्रोग्राम्स करेंगे और यहां पर आज के प्रोग्राम में भी हम बुनियादी बातें डिस्कस करेंगे। बात में ये समझाना चाह रहा हूं कि वो क्या बुनियादी मसाइल। पहला मसला ओवर पॉपुलेशन। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़, 20 करोड़ से ज्यादा, 22 करोड़ के लगभग, और वो आबादी 1.95% के एतबार से बढ़ती चली जा रही है। उस आबादी में स्कूलों की तादाद बहुत कम है और फिर सहूलियात उन स्कूलों के अंदर, उसका तो तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। पहला और बुनियादी मसला आबादी में इजाफा। हमें आबादी को कंट्रोल करने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, आबादी के मुताबिक नए स्कूल और कॉलेजेस बनाने की जरूरत है। 1998 की बात है, सैयद गौस अली शाह जो इस वक्त भी सिंध के वजीर तालीम है, वो उस वक्त मिनिस्टर होते थे, एजुकेशन मिनिस्टर, फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर थे। उनके दौर में एक हैवी बजट उनको दिया गया और कहा गया कि मुल्क के अंदर नए 45,000 स्कूल खोले जाएंगे, प्राइमरी स्कूल्स। अब ये मैं आपके सामने सिर्फ एक मिसाल रख रहा हूं। अब वो प्राइमरी स्कूल्स के लिए बजट भी दिए गए, उसके लिए मीटिंग्स पे भी अखराजात हुए होंगे, उस पे बड़ी बड़ी प्लानिंग्स भी हुई होंगी, इंजीनियर्स भी बुलाए गए होंगे और आला सतही वफद भी आए होंगे जिन्होंने सर्वे भी किया होगा। वो सारे अखराजात हुए होंगे, उसके लिए बजट भी रखा गया होगा। लेकिन आप हैरान होंगे ये सुनकर कि उन 45,000 स्कूलों में से चंद 100 भी नहीं बन सके। 45,000 बनना तो दूर की बात है। आज भी आप चले जाएं, जो स्कूल पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, आज भी वहां पर बुनियादी सहूलियात नहीं है। आपको वहां की दीवारें बनी हुई नजर नहीं आएंगी। वहां पर आपको आज भी हैंड पंप के जरिए बच्चे अपना पानी की अपनी प्यास बुझा रहे होते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहां पर पहला और बुनियादी मसला वो आबादी में इजाफा। अगर आप आबादी में इजाफे की बात करें तो हमारे पड़ोस में है चाइना। चाइना के अंदर 1 अरब से ज्यादा आबादी है, मगर वहां पर लिटरेसी रेट हमसे कहीं ज्यादा, हमने अपने पिछले प्रोग्राम में रखा था 84%। अब 84% अगर उसका लिटरेसी रेट है चाइना का, तो चाइना के अंदर उसी एतबार से स्कूल्स भी मौजूद हैं। हमें 2 नहज पे काम करना होगा। नंबर 1, आबादी को कंट्रोल करने के लिए प्लानिंग्स, उसके साथ साथ हमें मुल्क के अंदर नए तालीमी इदारे खोलने होंगे। अगर हम नहीं खोलते तो ये इसी तरह शऊर की भी कमी रहेगी और तमाम मसाइल इसी तरह एग्जिस्ट करते रहेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगला और बुनियादी मसला वो ये है कि पाकिस्तान के तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर तवज्जो नहीं दी जाती, गैर निसाबी सरगर्मियों पर तवज्जो नहीं दी जाती। सुबह से लेकर शाम तक
آج کل کے بچہ جو آج کل کا بچہ جو اسکول اور کالج کی کلاسز میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے، آپ اندازہ کیجئے صبح 7:30 بجے سے لے کر 2 بجے تک وہ لگاتار کلاسز لیتا ہے اسکول کی، اس کالج کی، اس کے بعد 3:30 بجے سے 4:30 بجے سے کچھ 4:30 بجے سے لے کر 9 بجے تک پھر وہ اکیڈمیز میں چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے گھر جا کے اسکول کا بھی کام تیار کرنا ہے، اس نے اکیڈمی کا بھی کام تیار کرنا ہے، پھر اس کے ساتھ ٹیسٹ تیار کرنے ہیں،